सरकार से फिर दोबारा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कुछ ना कुछ करिए। तो गाइस आपने पीछे देखा, पहचानो कौन है? नहीं पहचान रही? तो मैं बता देता हूं, ये है हमारे एक महान कवि सूरदास। गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आ गए हैं सूरश्याम मंदिर, जो महाकवि सूरदास जी का जन्म स्थान है। आज हम वहाँ आए, यहाँ पर नेत्रहीन बच्चे जो है रहते हैं, आज हम उनसे मिलेंगे। मेरी बड़ी इच्छा थी, मैंने उनके चक्कर में यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। और अच्छा भैया से बात कर लेते हैं, भैया हमें जानकारी देंगे यहाँ पर। तो और उनके पहले हम एक घंटा दबा देते हैं, और आप भी हमारे चैनल का घंटा बजा दीजिए। तो भैया से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज बहादुर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, ये कहाँ पर पड़ता है? ये कानपुर के पास पड़ता है। अच्छा, तो सर यहाँ पर कितने टाइम से आप? अब मुझे हो गए 2008 में आया, तो 12-13 साल हो गए इधर। 12-13 साल से आप यहीं रह रहे हैं। तो थोड़ी सी जैसे प्रॉब्लम आपको भी लग रही है, तो आपको भी दिक्कत है ना सर? हाँ, दिक्कत क्या, सब रहते रहे यहाँ, रहने से सब अनुभव हो जाता है हमें। अब एक आना जाना, कॉलेज जाना, सब कुछ अपने स्वयं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमें महसूस नहीं होती कोई दिक्कत। अच्छा, तो कोई भी मतलब परेशानी आपको लगती नहीं है कि आज परेशानी है? सब ठाकुर जी की कृपा है। हाँ, उनकी तो कृपा हाँ, है। और क्या। तो ठाकुर जी का मंदिर बना हुआ आप इधर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बाकी की जानकारी भैया से ही लेंगे। भैया यहाँ पर रहते हैं, तो भैया ही आपको बेहतर बता सकते हैं। तो ये लीजिए और अब बताइए हमारे ऑडियंस को क्या क्या है यहाँ पर, क्या है, सब कुछ बताना। देखिए, आप उस कुटिया दिखाई दे रहा है आपको, ये कुटिया 550 वर्ष पुरानी कुटिया हो गई। 550 वर्ष पुरानी है जी? अच्छा। देखिए, ककैया ईंटों से बनी हुई है। सूरदास जी इसी कुटिया में रहा करते थे, इसी कुटिया में अपने भजन को गाते थे। और इनके गुरु के शिष्य थे एक विट्ठल नाथ जी, वो लिखा करते थे। और पीछे आपका कुआं बना हुआ है, जिसमें सूरदास जी गिर गए थे। भगवान कृष्ण अपने हाथों से उनको निकाला था, इन्हीं हाथों से। अब भगवान कृष्ण ये आते थे, उनको कहते थे आप मथुरा जाइए, वहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करिए। तभी वो यहाँ 1.25 लाख पदों की रचना कर करके सूरदास जी वहाँ चले गए। ये बात आप जो बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने निकाला, तो उनको ये बात सही है? बिल्कुल हाँ, सही है। उन्होंने निकाला था, उन्होंने पद भी लिखा है, बाएँ चढ़ाए जात है निवल जात के मुँह, तब हृदय से जाओगे तब मानूंगा। तो जब वो भगवान कृष्ण छोड़ मतलब उनको निकाल करके जा रहे थे यहाँ से, तो उन्होंने कहा कि कह रहे थे ठाकुर जी आप क्यों जा रहे हैं? आप मुझे मेरी बाहों को छुड़ा के तो चले जाओगे। अब जगह हृदय से अगर जाओगे तब मानूंगा तुमको कि हाँ चले गए हो। तभी भगवान ने कहा था कि तुम एक महान वो कवि बनोगे आगे, उनको आशीर्वाद दिया था। नहीं तो महान कवि तो है ही, उनका नाम आप सभी ने सुना है, बहुत सारा उनके कविता है, काव्यांश है, जो भी है। हाँ, ये हमारे कवि सूरदास जी, आप मूर्ति देख सकते हैं इनकी, बहुत ही प्यारी मूर्ति लग रही है, काफ़ी अच्छी। बहुत ही महान कवि रह चुके हैं अपने टाइम कर, बहुत सुना है हमने। और एक हम पाठ पढ़ा करते थे इनका कि आगरा से मथुरा जाने वाले रोड पर स्थित श्याम कुटी, यहाँ पर ये जो पड़ती है सूरदास जी की। तो आइए बच्चों से मिलते हैं, बच्चों से मिलवा देंगे आप हमें भी? बच्चे तो आपके वहाँ मिलेंगे। अच्छा, से चल रही है, क्लासें चल रही हैं जी, उधर ही आपको क्या बच्चों की पढ़ाई भी दिखाएं बढ़िया। अच्छा चलिए, तो गैस उधर ही चलते हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही है। तो हम दिखाएंगे आज आपको कि बच्चे जो है नेत्रहीन बच्चे कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से उनको दिखाते हैं। चलिए आइए आप। तो भैया हमें घुमाएंगे, भैया जो है हमारे साथ भेजे हैं प्रधानाचार्य जी ने। भैया हमें पूरा स्कूल घुमाएंगे, और यहाँ पर जो आज कंप्यूटर क्लास सिखाई जा रही है बच्चों को, और देखते हैं हम किस तरीके से चलाते हैं। देखो बच्चे ओपन कर रहे हैं। कैसे वो सीखते हैं, क्या यहाँ पर उनके लिए सुविधाएं दी गई है जो कि कंप्यूटर सीख रहे हैं। दृष्टिबाधित बोलते हैं भैया को, जो है अभी अच्छा नहीं लगता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो बच्चे हैं दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चे हैं, जो कि आपको नहीं देखते पर नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं। जो ये जो बोल रहा है, जो आवाज़ दे रहा है, ये इसमें NVDA पड़ा हुआ है, जो बोलता है पूरे कंप्यूटर को, उसके माध्यम से सुन करके अपना चलाते हैं। कीबोर्ड, ये जो कंप्यूटर है पूरा नॉर्मल ही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, केवल ये सब जो पड़ा हुआ है, इसलिए लिख रहे हैं सुन करके। तो गाइस बात वही है कि ना करने वाले के पास ना 1000 बहाने होते हैं, और करने वाले के पास एक बहाना होता है। तो ये बच्चे उनमें शामिल होते हैं जो करने वालों में
बताइए, दृष्टिबाधित बच्चे और कंप्यूटर सीख रहे हैं। और मैं अपनी बात कर लूँ यार, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। मुझे चलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं बच्चों के लिए। जो अपनी दृष्टिहीन जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर देखिए हर चीज़ सिखाई जा रही है। और मेरे माइंड में और मेरे दिल में जो एक बात निकल के आ रही है ना, बस वो यही आ रही है कि ना करने वाले के लिए 1000 बहाने होते हैं और करने वाले के लिए एक बहाना चाहिए। तो ये बच्चे उन्हीं में शामिल हैं जो करने के लिए आए हैं। दृष्टिहीन होने के बावजूद भी ये बच्चे जो है कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अब बताइए, संगीत कौन जानता है, हैं? ये उसको महसूस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। महसूस करने की चीज़ है संगीत महसूस करने की चीज़ ही है। हाँ, नृत्य देखने की चीज़ है उसमें। चलिए गाइस, मिलते हैं और भी जगह, आपको घुमानी है, अभी दिखाते हैं और भी जगह। तो गाइस, अभी हम प्रधानाचार्य जी से बात कर लेते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार है। महेश कुमार नाम है सर का। तो सर, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बांदा से हूँ। डिस्ट्रिक्ट बांद्रा से हैं आप? बांदा, अच्छा। तो सर, ज़रा हमें आप यहाँ का रूटीन बताइए सर थोड़ा सा। यहाँ पर जैसे बच्चों को क्या खाने में देते हैं, सुबह से शाम तक कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाई रहती है? देखिए, महाकवि सूरदास जी की तपोस्थली है जी। और ये विद्यालय 1976 से स्थापित है जी। जब से लगातार विद्यालय चल रहा है। जी। पहले यहाँ मुझसे पहले कभी बच्चे यहाँ 30-35 बच्चे हुआ करते थे। अच्छा। और आज 70 बच्चे हैं यहाँ पे मौजूदा स्थिति में। जी। तो इन बच्चों को हम पूरी प्रक्रिया सिखाते हैं, यानी दैनिक क्रियाएं से लगा के सब सिखाते हैं। क्योंकि सुबह ये 5 बजे बच्चे जग जाते हैं। एक ईश वंदना के रूप में एक प्रार्थना होती है इनकी सुबह। फिर इसके बाद इनका अपना शौच क्रिया आदि सब करते हैं। इसके बाद ये नहाना धोने के बाद 1 घंटा इनका कीर्तन होता है, जो संध्या सुबह का होता, मतलब जाकर वहाँ प्रातःकाल आराधना जिसे कहते हैं जी। तो वहाँ मंदिर में होता है। तो सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक कीर्तन होता है। 7:30 बजे हम इन बच्चों को नाश्ता देते हैं और 8 बजे से 1 बजे तक क्लासेज होती हैं हमारी। 1 बजे फिर भोजन का लंच होता है, भोजन देते हैं हम बच्चों को। भोजन में हम किसी दिन देते हैं पूरी, 2 सब्जी, रायता, सलाद, खीर। किसी दिन देते हैं रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पापड़, मिठाई और सलाद, रायता, ये सब देते हैं बच्चों को शाम सुबह दोनों समय। और 4 बजे चाय देते हैं और सुबह नाश्ता देते हैं 7:30 बजे। इसके अलावा ये बच्चे पढ़ने के अलावा खेल कूद भी खेलते हैं। क्रिकेट है, कबड्डी है, शतरंज है, ये सब खेल खेलते हैं। बच्चों को म्यूजिक भी सिखाया जाता है। वायलिन है, कैसियो है, ऑर्गन है, सितार है, तानपुरा है, हारमोनियम है, ढोलक है, तबला है, बांसुरी है, ये सब चीज़ यहाँ पे सिखाया जाता है बच्चों को। और इसके संगीत के अलावा इन बच्चों को और भी शिक्षाएं हम देते हैं, जो भी जैसे चादर, तौलिया, डस्टर, मोमबत्ती और कुर्सी बुनना। ये जो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं इन बच्चों की बुनी हुई हैं। अच्छा। टोकरियाँ लाइलून की बनाना, ये सब बच्चों को हम इतना बच्चों को सिखा देते हैं। और साथ में हम बच्चों को जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जितना भी पढ़ते हैं सभी पढ़ाई, सभी विषय हम पढ़ाते हैं। अब बच्चों को इतना हम पढ़ा देते हैं कि अपने पैरों में बच्चे खड़े हो जाएं, कोई रोज़गार अपने आप खुद कर ले, बच्चा किसी के आश्रित न रहे। तो गाइस, सर का कहने का मतलब ये है कि जो एक नॉर्मल बंदा करता है ना, उससे कहीं भी पीछे नहीं है। हर चीज़ उनको बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, किस तरीके से रहना है, क्या करना है, कहाँ कैसे जाना है। तो अभी आपने एक शब्द बोला कि हम क्रिकेट भी खेलते हैं, तो क्रिकेट सर कैसे खेल पाते हैं बच्चे? क्रिकेट में इनकी साउंडिंग गेंद होती है। और उस गेंद में जो नीचे से बच्चे फेंकते हैं और वो छल्ले पड़े होते हैं, तो नीचे से ही बोलती जाती है और बल्ला घसीट के मारते हैं बच्चे। अच्छा। तो उसी प्रकार से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि गेंद कहाँ पे गई, क्योंकि छल्ले पड़े होते हैं। अच्छा। दूसरी बात, सरकार से इस विद्यालय को कोई मदद नहीं मिलती है। सरकार से कोई भी मदद नहीं मिलती है, सब आप लोगों से और दानदाता जो हैं, पब्लिक है, वो इसको डोनेशन के रूप में थोड़ी बहुत देती है। जितना उनसे हो सकता है उतना दे देती है। बाकी सरकार से हमें आज तक कोई मदद नहीं मिली है। और अभी कोई सरकार ने पहले आश्वासन तो दिया था 2017 में, पर अभी तक कोई मदद हमको नहीं दी है। इस प्रकार से हम बच्चों को, आप जानते हो कि 100 आदमी को पालना बड़ा मुश्किल काम है जी। तो किसी हालत में हम इन बच्चों को पाल रहे हैं पब्लिक के माध्यम से। क्योंकि पब्लिक हमें कुछ दे देती है, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, इस तरह से सामान दे देती है। कोई नगद धनराशि भी दे देता है। अब कोई यहाँ भोजन के लिए भी बुकिंग करवा देता है, तो उसमें भी पेमेंट कर देता है। तो इस प्रकार से हम
पब्लिक के ही माध्यम से चला रहे हैं, डोनेशन के ही माध्यम से चला रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से चला रहे हैं, ना कि सरकार हमें कोई यहाँ सहयोग नहीं दे रही है। तो गाइस मैंने एक पहले भी ब्लॉग बनाया है वृद्ध आश्रम के ऊपर, तो मैंने वहाँ पे भी ये शब्द सुना था कि सरकार हमें कोई भी सहयोग राशि नहीं देती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताइए। नेत्रहीन बच्चों की यहाँ पर सेवा की जा रही है जो कि सरकार नहीं कर रही है, जो कि सरकार को करना चाहिए। अगर नहीं कर रही है ठीक है, लेकिन सहयोग तो करे। है ये बता रहे हैं कि आप जैसे भाई लोग जो आते हैं वो इनका सहयोग करते हैं, उससे वो चला रहे हैं। लेकिन अगर सरकार सहयोग करे तो एक अच्छी और भी कुछ अच्छा हो सकता है बच्चों की ज़िंदगी में। तो मैं हाथ जोड़ के सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो सुन रहा है कोई भी सरकार, अगर ये वीडियो सुन रही है तो आगरा के अंदर सूर सरोवर पश्चिम बिहार के अंदर ये जो है सूरदास जी का दृष्टिहीन बच्चों का स्कूल है, यहाँ पर आए। और यही नहीं, हर जगह सरकारों की मुहिम चलानी चाहिए कि हर जगह जो भी बच्चों दिव्यांग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सरकार तक ये बात पहुंच सके। सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जिससे कि देखिए सर परेशान है कि सर हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कह रहे कि ये सर पूरी तरह से चलाएं, लेकिन सहयोग राशि कुछ ना कुछ इनको करनी चाहिए। राशि नहीं दे रहे, अपने आप करके जाएं, सामर रखवाएं, कुछ भी करें, करना चाहिए। मेरा सरकार से फिर दोबारा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कुछ ना कुछ करिए। और आपकी जिम्मेदारी है, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, आपको इतना शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जिससे कि सरकार तक पहुँच सके ये वीडियो, सरकार देखे क्या करना है। जहां फालतू का खर्च जो हो रहा है ना, उसको बचा करके ऐसी जगहों पर ज़रूरत है इसकी, सरकार को पैसा खर्च करने की। बहुत सारी जगह हैं जहां आप भी जानते हैं कितनी जगहों पर सरकार फालतू का पैसा खर्च करती है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बच्चों का दर्द आपने देखा, कितनी साहस करके बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सरकार इसको सुन सके। चलिए इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। जय जवान जय किसान। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। हाँ, इसी प्रकार के और भी ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।